खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। देवास में न्यूज 18 के खबर का असर हुआ है। सोनकच्छ तहसीलदार अंजलि गुप्ता लाइन अटैच कर दी गई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में संज्ञान लिया, वीडियो का संज्ञान लिया। अभद्र भाषा बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं की जाएगी। यह दूसरी दफा है जब किसी अधिकारी ने आम लोगों से अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया है। इसके पहले कलेक्टर का आपको याद होगा, कलेक्टर ने वहां पर जो ड्राइवर है उनके साथ बदतमीजी की थी और औकात क्या है यह बात कही गई थी। और आज एक और मामला सामने आया, तहसीलदार का मामला सामने आया और तहसीलदार पर एक्शन लिया गया है और लाइन अटैच कर दिया गया। तहसीलदार को नाम है अंजलि गुप्ता। आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल तहसीलदार पहुंची थी, किसान से बात कर रही थी और किसान से बदसलूकी उन्होंने की थी। अंडे से निकला हुआ चूजा बताने लग गई थी। देखिए अधिकारी बन जाते तो रौब कितना आ जाता है, कैसी भाषा हो जाती। साहब हमको नहीं करा, आप बच्चा हुए मैंने ये कि आप बोल के यही कि तू चूजे ये अंडे से निकले नहीं थी, बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। साहब हमको नहीं करा, आप बच्चा हुए मैंने ये कि आप बोल के यही कि तू चलो कल भी तो बात हुई थी, आराम से तो करी थी हम वहाँ पे। अरे आज भी आराम से करिए। आज कैसे इसने बोल दिया? वरुण राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वरुण, ये तहसीलदार जो हैं इनको इनके पद का ये कितना अभिमान है इस तस्वीर से साफ नजर आ रहा है। और ये बात तो तय थी कि पहले जब मामला सामने आया था, कलेक्टर को हटाने का मामला सामने आया था जो बदतमीजी की थी, तो इनके ऊपर कार्रवाई होना तय थी। हमने खबर को प्रमुखता से दिखाया, अब असर भी हुआ। जी बिल्कुल, बता दें कि न्यूज 18 ने पहले भी खबर को दिखाया था जिसमें शाहजहांपुर कलेक्टर को हटाने से लेकर अब इस महिला जो तहसीलदार है अंजलि गुप्ता सोनकच्छ की, इन्होंने कहीं ना कहीं बदसलूकी व बदतमीजी कहीं ना कहीं किसानों के साथ की है और उनको यह कहा है कि तुम चूजे हो, अंडे से निकले नहीं हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो मरने मारने की। हालांकि उनका विषय क्या था क्या नहीं था यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें तो साफ साफ यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तहसीलदार इस तरह के शब्दों से अपनी बात कहती नजर आ रही है। हालांकि जो वीडियो है भैया 2 दिन पहले का बताया जा रहा है और उनका कहना यह है कि उसमें किसान भी कह रहे हैं कि हम तो आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, लेकिन तहसीलदार चिल्लाकर बात कर रही है। कहीं ना कहीं मामला क्या था, एक अधिकारी को हमेशा जो है अपने आप को आपे में बहुत रखना जरूरी होता है। यहां पर ये आपे से बाहर हो गई, ये तो बिल्कुल नजर आ रहा है। चूजे हो अंडे से, ये क्या क्या भाषा है ये? और दूसरा मामला हुआ क्या था, किसान क्या कह रहे थे ऐसा? क्योंकि बाद में हम देख रहे हैं कि किसान हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि हम हाथ जोड़कर अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल, जो किसानों का कहना था कि जो उनका जो मसला था वो किसी टावर को लेकर था वहां पर, और खेत में टावर बनाए जाने को मामला था, बिजली के टावर का विषय था। उस विषय पर चर्चा चल रही थी और उसी दौरान तहसीलदार से कुछ नोकझोंक हुई थी। उस समय तहसीलदार अपना आपा खो बैठी और इस तरह की बातें उन्होंने वहां पर की है। एक अधिकारी है, कहीं ना कहीं उन्हें लहजे में रहना चाहिए और इस तरह का मामला यहाँ पर सामने आया है, जिसमें उन्हें अब देवास मुख्यालय पर लाइन अटैच कर दिया गया। लाइन अटैच कर दिया गया। मैडम का कहना क्या है, ये बदतमीजी जो की थी उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया आई क्या? अभी फिलहाल तो मैडम की कोई ऐसी उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन तहसीलदार किसानों को समझाने के बाद उन्होंने उनसे एक लेटर भी लिखवाया था, माफीनामा भी लिखवाया था और उनका कहना था कि जो किसान कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें समझाया गया है और जो उनका जो टावर खड़ा हुआ है, भाषा को संयत और अपने आप को संयत रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ऐसे अधिकारी जो हैं बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और वही हुआ, लाइन अटैच कर दिया गया। और चलिए बढ़ते आगे। भिलाई में एक बेटे ने बुजुर्ग मां को पीटा है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है। बेटे की करतूत कैद हो गई है। मां को थप्पड़ मार रहा है ये बेटा, तस्वीरों में नजर आ रहा है। पड़ोसियों की बात भी नहीं मानी और मां को लगातार ये थप्पड़ मारता हुआ नजर आया है। पुलिस से जब सवाल किया गया कि इस तरीके की तस्वीर सामने आई है, तो हैरानी की बात ये देखिए कि ये सीसीटीवी में पूरा वाकया दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमको अभी शिकायत का इंतजार है, शिकायत मिलेगी फिर हम कार्रवाई करेंगे। और चलिए बात गुंडागर्दी की करते हैं, पिटाई की करते हैं। रायपुर, बिलासपुर और सूरजपुर से कुछ तस्वीरें आई हैं। लड़ाई, पिटाई और गुंडागर्दी की वजह क्या है, रिपोर्ट में दिखाते हैं।
रायपुर एयरपोर्ट पर मारपीट की घटना अब आम हो चुकी है। आए दिन टैक्सी ड्राइवर और संचालकों के लोग मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। यहाँ 2 टैक्सी ड्राइवर्स में जमकर मारपीट हुई। इसमें टैक्सी संचालन करने वाले कर्मचारी भी शामिल हो गए। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। नौबत ये आ गई कि मामला थाने पहुँच गया और दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। कल माना एयरपोर्ट पर रात के समय दो टैक्सी चालक आपस में भिड़ गए। किसी बात पे इनका विवाद था, उसको लेकर इन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। दोनों ने ही पुलिस थाने में एक दूसरे के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है इनके खिलाफ में और दोनों पक्षों में गिरफ्तारी कल कर ली गई है। कुछ और मामले भी हैं। वहीं बिलासपुर में जमकर गुंडागर्दी हुई, जहां एक बेकरी दुकानदार से मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि दुकान के सामने से गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को पीट दिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजीव चौक का बताया जा रहा है। वहीं अब मारपीट की एक और तस्वीर जो सूरजपुर से आई है, जहां जीप सवार 3 युवकों ने एक बाइक सवार को पीट डाला। मारपीट का ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र पुराना अस्पताल के सामने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्वालियर में बाइक टकराने पर बवाल हो गया और पेंटो पार्क में बदमाशों की दबंगई देखने को मिले। भाई बहन से मारपीट की गई और बदमाशों ने घर के बाहर फायर भी किया है। एक दिन पहले बाइक टकराने पर यह झगड़ा हुआ था। अब फायर जो किया गया, इसमें भाई बहन जख्मी हो गए। घायल भाई बहन को अस्पताल में पहुंचाया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। रास्ते में जा रही थी, 2 बाइक वाले थे, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और फिर पटक के मुझे छेड़छानी कर रहे थे। तो मैंने अपने बचाव के लिए खतरा दिया, तो उन्होंने बेल्ट से पकड़ के मुझे निकाल के मारा। रात शाम की 7:30 बजे की। नहीं, ये न बताया कि झगड़ा हुआ है, उसके लिए थाना गोले के मंदिर से MLC कराने आए हैं। इसमें 2 लोग घायल बताए गए। सतना के चित्रकूट में गौरीहार मंदिर के पास विवाद हो गया और 2 तीर्थयात्रियों के बीच मारपीट होने लगी। इस बीच एक युवक ने अचानक से पिस्तौल तान दी। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था और उसके बाद पिस्तौल तक निकालने की नौबत आ गई। हालांकि मामले में किसी ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की है। और भोपाल में एक पेट लवर से मारपीट हुई। पेट लवर महिला ने मारपीट की है। पेट लवर ने मारपीट की है। दरअसल कुत्ते को पकड़ने के लिए नगर निगम की टीम को बुला दिया गया था एक शख्स के द्वारा और पेट लवर ने इस शख्स को पीट दिया। बच्चे को दरअसल एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम को बुलावा इस शख्स ने भेज दिया और फिर इसके बाद महिला पहुंच गई। पेट लवर है और ये महिला पहुंच गई, इस शख्स से झगड़ा करने लगी, वाद विवाद करने लगी, गाली गलौज करने लगी और फिर अब FIR दर्ज हो चुकी है। भोपाल के पिपलादी थाना क्षेत्र का ये मामला है। और शहडोल से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पत्नी ने शराब के लिए पैसे नहीं दिए तो गुस्से में पति ने पहले डंडे से उसे पीटा और फिर फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज घटना शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के सेमरा गांव की। पति को बुढ़ार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। कल शाम को डायल एंकर टीम के माध्यम से एक सूचना मिली कि ग्राम सेमरा में एक आदमी ने अपनी पत्नी को डंडे एवं फावड़े से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। इस पर तत्काल डायल मौके पहुंचकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज शहडोल भर्ती कराया और तत्काल फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी गैदीन बेया के विरुद्ध धारा 307 IPC का मामला पंजीबद्ध किया गया। खबर कोंडा गांव से, जहां पर करोड़ों की ठगी करने वाले शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जल्दी पैसे कमाने के लिए एक परिवार के 4 लोग लॉटरी और पैसे डबल करने का लोगों को झांसा देते, लेकिन कानून के हाथों से कोई बच नहीं पाया और इस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 3 लाख रुपए नकद के साथ ही फ्लैट और जमीन के दस्तावेज और लाखों रुपए का सामान भी जब्त किया गया है। उज्जैन से खबर है, बड़नगर तहसील में ज्वेलरी की दुकान पर 3 महिलाओं ने 14 लाख रुपए की सोने की चेन को पार कर दिया। पूरी चोरी की घटना CCTV में कैद हो गई। शातिर महिलाएं दुकानदार को बातों में उलझा कर रखती हैं और चेन का बॉक्स लेकर रफू चक्कर हो जाती हैं। चोरी के बाद व्यापारी की ओर से बड़नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस CCTV वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।
वो किस मार्ग से आई हैं, किस साधन से आई हैं और कहाँ गई हैं, इस बारे में हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो खंगाल रहे हैं। लगातार उस पर हमारी टीम काम कर रही है। इस तरह की घटनाएं पूर्व में जो हुई हैं जिले में, उसमें हम लोग ट्रैक कर रहे हैं कि संबंधित या इससे रिलेटेड कोई गैंग तो नहीं है। इस पूरे मामले में विवेचना जारी है, पड़ताल की जा रही है। विदिशा के सरकारी अस्पताल में आग लग गई। लटेरी अस्पताल के वैक्सीन सेंटर में आग लगने की घटना सामने आई, जिसके बाद कर्मचारी मौजूद जो थे उनकी सूझबूझ से आग को काबू में कर लिया गया। तहसीलदार और पुलिस भी बाद में मौके पर पहुंचे। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई गई, जिसकी वजह से सेंटर में आग लगी थी और अस्पताल में धुआं ही धुआं नजर आया। लेकिन कर्मचारियों की सजगता से इस आग को जल्द से जल्द काबू में कर लिया गया। पानी बाल्टी जहीं तो जा खोला इन्होंने। श्योपुर से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने के बाद आदिवासी के शव को उसके घर तक पहुंचाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। परेशान होकर गरीब आदिवासी के परिजनों को ऑटो से शव ले जाना पड़ा। मामले का वीडियो सामने आने के बाद सिविल सर्जन सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी ने डिमांड ही नहीं की होगी ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उनको पता भी नहीं है कि किसी ने डिमांड की या नहीं की, लेकिन कई बार लोग बिना किसी को बोले ही चले जाते हैं। उनका ले जाना पड़ता। चलिए बात करेंगे अनूपपुर जिले की, जहां पर सबसे धनी नगर पालिका परिषद बिचुड़ी के वार्ड नंबर 7 के बरघाट में रहने वाले लोग आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। बरघाट कुडाकू मोहल्ले में आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी सड़क, पानी, बिजली, नाली जैसी सुविधाओं से लोग वंचित हैं। लोगों को पानी के लिए करीब 2 किलोमीटर दूर का सफर तय करना पड़ता है। सड़क न होने की वजह से छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में समस्याएं उनको आती है। गर्भवती महिलाएं या फिर गंभीर बीमार लोगों को अस्पताल तक जाने में मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्या करते हैं आप लोग पानी पीने या नहाने के लिए? पानी के लिए क्या करते हैं? जाना पड़ता है, क्या करते हैं? कितना दूर जाते हैं? 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है। 1.5 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। हाँ, नहाने। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 8 मार्च से 9 अप्रैल तक प्रस्तावित विक्रमोत्सव 2024 के आयोजन की तैयारियों के संबंध में एक बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बार विक्रमोत्सव को भव्य स्वरूप दिया जाएगा। महाशिवरात्रि से वर्ष प्रतिपदा की अवधि में होने वाले विक्रमोत्सव में उज्जैन समेत निकटवर्ती जिलों के नागरिक शामिल होते हैं। मेले में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सहयोग से भी ज्ञान और मनोरंजन के उद्देश्य से अनेक गतिविधियों का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए कि सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, दानशीलता, उनके शौर्य और खगोल शास्त्र संबंधी ज्ञान के पहलुओं से आमजन विशेषकर विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाए। इंदौर में रामोत्सव शुरू हो चुका है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आह्वान पर मॉल, होटल, सिनेमाघर, अस्पताल और खानपान के लिए दुनिया भर में मशहूर छप्पन बाजार पर भगवान श्री राम मंदिर अयोध्या धाम के मॉडल की स्थापना कर दी गई है। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए बड़वानी जिले से एक संत को आमंत्रण मिला है और सेगांव में गोकुल धाम कॉलोनी में आयोजित भावार्थ श्री राम कथा में कथावाचक मोहन भाई को आमंत्रित किया गया है। परम प्रसन्नता की बात है, पवित्रता की बात है और फलश्रुति रामायण की ऐसी बताई है संतों ने कि जो 100 पाठ रामायण के ऊपर कर लेगा उसे भगवान का साक्षात दर्शन होगा। और संतों की कृपा से, उन्हीं कृपा से अभी 99 कथा मेरी आज फिर से पूरी हो रही है। अभी 100 पाठ नहीं हुए, लेकिन भगवान करुणामय उन्होंने पहले ही दर्शन भी दे दिया और आमंत्रण भी दे दिया। यह बात सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह दीपावली की तरह मनाया जाएगा और इसके लिए राजनांदगांव शहर के कई मंदिरों और घर परिवारों में तैयारी शुरू कर दी गई है। दीपक बनाने के लिए कुम्हार भी अभी से जुट गए। बहुत आई है इस साल तो। कितना दिया बना लेते हैं एक दिन? एक दिन में मैं 1000 दिया बना लेते हैं। हाँ, कहीं से आया है डिमांड कितना दिया चाहिए करके कोई बोले? हाँ, आया ना। कहाँ से आया है? नाथगांव से। कितना है दिया बनाने? 7000। 7000 दिया बनाना है। हाँ।
पूर्व विधायक भोजराज नाग को भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। इसके बाद वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक श्री भोजराज नाग के पास भी श्री रामलला के मंदिर से निमंत्रण आया है। आइए जानते हैं कि भोजराज नाग जी को निमंत्रण मिलने के बाद उनके मन में कितना उत्साह है और राम जी के प्रति कितनी आस्था है। भोजराज जी, आपको निमंत्रण मिला है, 22 जनवरी को आप कार्यक्रम में शामिल होंगे, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबको जय श्री राम। बहुत ही गर्व की बात है। मैं तो ये समझता हूं कि हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ी पहले बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा, इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ट्रस्ट ने निमंत्रण दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और इस दिन को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। दिए जलाने की अपील लोगों से की जा रही है। बीजेपी नेता गोपाल सिन्हा ने राम ज्योति रथ की शुरुआत की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।